माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं लॉ एंड सोशल जस्टिस, जो कि सिविक्स का चैप्टर है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन सीटेट और पीएसटेट दोनों में आते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लॉ की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में कानून कहते हैं। कानून क्यों बनते हैं? ताकि किसी के साथ जो है भेदभाव ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, ठीक है। दूसरों की सुरक्षा के लिए जो है कानून बनाए जाते हैं, एनार्की से बचने के लिए, तो एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन या सर्टन लॉज बनाती है, ताकि सभी की जो है डेवलपमेंट हो सके, किसी के साथ भी जो है गलत ना हो। मीन्स कि वो इंश्योर करती है कि किसी के साथ जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, सभी जो है अच्छे ढंग से जो है कार्य कर रहे हैं। ये एक तरह से क्या होता है, पेड फेयरली मीन्स कि सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार जो है हमारे लिए बनती है, हम चूज़ करते हैं। तो इसीलिए सरकार का मेन काम होता है कि वो अपने जो नागरिक हैं उनको क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है। चाहे वो वर्कर्स हैं, उनको वेजेस मिलने चाहिए, मिनिमम वेजेस जो हैं कम से कम जितने मिनिमम वेजेस हैं वो मिलने चाहिए, ताकि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो सकें। लॉज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति ये देखा जाता है कि व्यक्ति ज़्यादा अमीर है या ज़्यादा अमीर नहीं है। इसमें जो देखा जाता है कि वो नागरिक है, और चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है मार्केट का, लेकिन उसके जितने भी इंटरेस्ट है वो फुलफ़िल होने चाहिए। दैट मीन्स कि इसमें अमीर और गरीब नहीं होता है। इसमें ये देखना होता है कि हर एक व्यक्ति के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको फुलफ़िल करना है। और ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और गवर्नमेंट जो है इसे इन्फोर्स करती है। और जब गवर्नमेंट इसे इन्फोर्स करती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट सभी पे कंट्रोल भी करे, ठीक है। चाहे वो एक्टिविटीज़ हो इंडिविजुअल्स की या प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, वो कुछ भी जो रूल्स, अगर उसने रूल रेगुलेशन बनाए हैं तो उसने जो है आगे देखना भी है। अब हम एग्जांपल लें कि अगर हम कानून ने जो है डॉरी सिस्टम ख़त्म करने के लिए जो है समझो कोई एक्ट पास किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी डाउरी चल रही है ना। तो ये क्यों चल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली जो है एक्शन नहीं लिया। या हम कह सकते हैं सती प्रथा जो है वो बैन हुई थी, या जो है भ्रूण हत्या जो है वो ख़त्म करने की बात करते हैं। तो ये जब तक जो है गवर्नमेंट एक्शन, लीगल एक्शन नहीं लेगी, तब तक जो है ये ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है उसको इन्फोर्स करने चाहिए लॉज, और ताकि गवर्नमेंट जो है चाहे वो कोई भी है उनको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। चाहे वो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन गवर्नमेंट का मेन मुद्दा ये होता है कि उसने क्या प्रोवाइड करना है, सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस जो है सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में जो एक राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स, उसके अंडर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारे 6 राइट्स दिए हुए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसी तरीके से इसमें ये बोला गया है कि नो वन कैन बी फोर्स्ड। इसमें क्या बोला गया है कि किसी को भी हम फोर्स नहीं करेंगे। क्यों फोर्स नहीं करेंगे? टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। हम किसी को बॉन्ड नहीं कर सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि वो जो है जैसे हम कह रहे हैं वैसे काम करे, या हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम हम जो है हम तुझे कम पैसे देंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक निर्धारित जो है अमाउंट रखा जाता है, और जो भी कोई काम करता है तो उसको उतनी सैलरी जो है मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है 14 साल से अगर छोटा है, वो हज़ार्डियस जो खतरे वाली हम कह सकते हैं जगहें, उस पर काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि माइनिंग हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई बड़ी बड़ी। तो वैसे तो जो बाल मज़दूरी है वही जो है मनाही है उसकी, कि बाल मज़दूरी नहीं करवानी चाहिए, लेकिन इसमें ये भी है कि हज़ार्डियस प्लेसेस में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी चाहिए जो बच्चे हैं जो 14 साल से कम हैं, ठीक है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है और आ भी जाता है कि कितने साल के बच्चे जो हैं उनको हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट में जो हज़ार्डियस प्लेसेस में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी चाहिए। ये जो है सीटेट में एक बार क्वेश्चन आया भी था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम बात करें अब आगे भोपाल गैस ट्रेजेडी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो भोपाल में हुई थी 24 ईयर्स पहले। अगर हम बात करें तो यूनियन कार्बाइड, यूसी जिसे कहा जाता है, एक अमेरिकन कंपनी है, हैड अ फैक्ट्री इन द सिटी, जिसकी मतलब कि हमारी सिटी में फैक्ट्री थी।
इन विच इट प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स, जिसमें वो क्या बनाती थी, पेस्टिसाइड्स बनाती थी। MIC या हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग ऑन 2 दिसंबर 1984 एट मिडनाइट फ्रॉम द फैक्ट्री। तो हुआ क्या कि जब ये जो कंपनी थी, कंपनी का नाम याद कर लेना, कई बार आ सकता है क्वेश्चन, यूनियन कार्बाइड। तो उस टाइम पे जो है लीकेज हुई पॉइजनस गैस की, उससे जो है पूरी जो है आग लग गई। तो इसी तरीके से विद इन 3 days मोर देन 80,000 पीपल वर डेड। अगर ये ऐसा हुआ, कोई भी हज़ार्डियस गैस जो है वो लीक करेगी तो उससे क्या होगा, तबाही होगी। तो इसी तरीके से 8,000 लोग जो हैं वो मर गए और बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो जख्मी हो गए। तो टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं उसके बाद क्या हो गए, बैन हो गए कि उन स्टॉप कर दिए गए कि टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने। तो आपको इसमें इतना ही याद करना है कि 24 साल पहले जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 में, जिसमें 8,000 लोग जो हैं वो मर गए थे। ठीक है, 24 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी जो है अभी तक जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया। आप देख सकते हो कि कहीं पे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ठीक है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई, पॉइजनस गैसेस जो हैं कई बार अभी भी देखने को मिलती हैं या कई बार यूज़ किए जाते हैं, पॉइजनस गैसेस यूज़ की होती हैं। तो ये सब क्या है, इन सब से हमारी प्रोटेक्शन करना, हमें ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारे लिए सेफ़ हो, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं हमें प्रोवाइड की जा सके, ये सभी जो है हमारे कानून का काम है। तो ये कानून का लॉ के बारे में हम अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके मेन काम क्या हैं। उनके मेन काम ये हैं कि हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, और सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट्स होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए कि अगर सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना, यही जो है मेन काम होता है। अगर हम बात करें कि वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज़ की बात करें तो कई बार इंडिया से जो हैं लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, बहुत कम पैसों में भी काम करते हैं। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो कई बार यूएसए में जो है वेजेस ज़्यादा मिलते हैं अगर इंडिया से कंपैरेटिवली बात करें। लेकिन फिर अगर हमें जो है एक कंट्री में कम पैसे मिलते हैं और एक कंट्री में ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि हम बड़ी कंट्री में जाके काम करें, है ना। लोअर होगा और पे कम होगी और वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो गए तब भी जो हम जो है अवॉइड करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन से बचाना और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना जो है ये गवर्नमेंट का मेन काम है। जस्टिस ही ये है कि सभी के साथ जो है सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। सभी को जो है उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ तो कम से कम प्रोवाइड होनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि व्यक्ति भी कुछ करे, जॉब उसको करनी ज़रूरी है, पढ़े लिखे अपना जो है काम करे, है ना। तो इसी तरीके से वेजेस भी उस अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति जो है बहुत काम कर रहा है तो उसको वेजेस उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे तो वो क्या करेगा, यही प्रेफर करेगा कि वो दूसरी कंट्री में चला जाए। तो इसी तरीके से लॉ हमें ये ऐसे होने चाहिए जो हमारी डेवलपमेंट करे। तो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनने चाहिए जिसमें सभी को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड हो, सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जा सके, और यही जो है मेन लॉ का मकसद होता है। तो आगे हम जो है कल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो थोड़ा कल करेंगे। मेन इसमें आज सिर्फ इतना ही बताया गया है, जो भी इसमें बताया है कि लॉज जो हैं किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, फेयर जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है होना चाहिए, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे जो है किसी भी कास्ट का है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए। यही जो है जस्टिस है। और सभी को जो है इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे जो है कोई भी है, अगर एक काम कर रहा है तो उसके लिए उतनी ही सैलरी सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। सो आज हमने जो है लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में जाना है। होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।